स्लोइंग डाउन। देखिए इनका जो मूव है वो आपकी तरफ जो है वो स्लो क्यों है? रीजन है इनका बर्डन। सो इनके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयां आ सकती हैं जहां इनके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, जहां पर इनको ना चाहते हुए भी कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ जाएगा जो लिटरली इनके रिश्तों को तोड़ देगा, जो लिटरली इनके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ टूटने वाला है। आई एम ट्राइंग टू गेन करेज टू एक्सप्लेन माई फीलिंग। ओके भाई, ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सके। मतलब इसमें भी हिम्मत चाहिए। नेक्स्ट, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या लगता है? आपकी इंट्यूशन चेक करते हैं, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, आप फील कीजिए। सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये बता दीजिए ये सैड कार्ड्स तो नहीं दिख रहे ना, ये सैड एनर्जी में है या फिर ठीक ठाक? क्या लगता है जल्दी से? क्या लगता है? सैड? ओके। सो जिनको भी ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन बहुत ज्यादा सैड है, मैं उनसे यही बात कहूंगी कि ये आपकी गलतफहमी है। यस, ये बहुत एक्साइटेड है। अभी मुझे ये देखना पड़ेगा, ये एक्साइटमेंट। देखो, देखा? इस बीच वाली को देखो, सच्चे सोनी किन्नी किन्नी है, जट दी ड्रेस दिख रहा है, और दी मिनी मिनी किसी मिनी ड्रेस वाली, आई मीन कार्ड है सिर्फ। ठीक है, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है भाई, चल क्या रहा है इधर, क्या चल रहा है। सेलिब्रेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टोटली अपोजिट कार्ड है। तो भाई जिनके भी इंट्यूशन ये कह रहे थे कि ये क्राइंग एनर्जी में है वो भी सही है, और जिनके इंट्यूशन ये कह रहे थे बड़े मजे में है तो ये भी सही है। कहने का मतलब ये है, ये भले ही ऐसा दिखा रहे हैं बट अंदर अंदर से देखो, ये मिरर इनका हार्ट है। और ये देखो, इनको लिटरली गुस्सा आ रहा है, इनको मौका नहीं मिल रहा चिल्लाने का, अदरवाइज ये अपनी भड़ास निकाले। अदरवाइज ये इतना मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी मैरिज को अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई कुछ तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है ना ऊपर ऊपर मन से, मतलब मन से ये नहीं कर रहे, क्योंकि मन तो हमने देखा ना, मन में इतना मतलब इतना ज्यादा सफोकेशन ये फील कर रहा है, इनका बस चले तो ये ऐसे चिल्लाए पागलों की तरह। ओके, यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड मुझे बता रहा है कि यस डेफिनेटली, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये किसी की शादी अटेंड करने गए हैं, या किसी का बर्थडे, या फिर मतलब ये ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो स्ट्रांगली हो सकते हैं। नंबर 3, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जय सिया राम। और क्या भाई, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। देखिए इस डेक के जितने भी कार्ड्स हैं वो रिवर्स में मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। यहाँ पर देखिए ये भी चेंज का कार्ड है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तो एज यू नो ये भी चेंज को बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है अब इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। इनकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री में अभी घूमने वाली है। अभी तक ये इंसान आपको घुमा रहे थे, अब ये खुद घूमने वाले हैं। ठीक है, ऑल ऑफ सडन इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा जो लिटरली शॉकिंग होगा आपके लिए। अपकमिंग डेज में आपको सुनने को मिलेगा, या तो जैसे थर्ड पार्टी का हो गया काम तमाम, आई मीन निकल गई, ज्यादा आगे तक का मत सोचो। ठीक है, और हो सकता है कोई क्लैरिटी
इनको मिले, कोई रियलिटी चेक इनको मिले, बट डेफिनेटली क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और आपके पर्सन के अंदर और इस कनेक्शन में चेंज आ रहा है, ये कनेक्शन टोटली ट्रांसफॉर्म होगा, बट इट डजंट मीन कि आप ही को रिप्लेस कर दिया जाएगा, नो, आप तो वही रहेंगे, बस जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो इनके अंदर आ रहा है, इनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, इनका लोगों को देखने का तरीका और इनका बिहेवियर, आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा देखने को, ठीक है। नंबर 13, ओके, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, चेंज आ रहा है भाई, आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस, नथिंगनेस एंड प्लेफुलनेस, ये इंसान चेंज हो रही है, अपनी लाइफ को सीरियस ले रहा है, ठीक है, और प्लेफुलनेस एंड नथिंगनेस, इनको इतना समझ में आ गया कि ये जो फ्लर्टिशियस एनर्जी है ना, जो ये चीजों को सीरियस नहीं लेते थे, आपके कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया, कभी आपको सीरियस नहीं लिया, तो इनको पता लग गया उससे कुछ हासिल नहीं हुआ इनको, जितना ये प्लेफुल वाली एनर्जी में रहेंगे, जितना ये चीजों को लाइटली लेंगे, जितना ये इस कनेक्शन को इग्नोर करेंगे, देखिए बाकी कनेक्शंस का मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इनको इतना समझ में आ गया कि अगर ये जोकर बन के रहते हैं, जो कि ये कार्ड है, अगर ये जोकर बन के रहते हैं और सीरियस नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में, तो फिर यूनिवर्स जो है वो इनको फिर किसी और सिचुएशन में डालेंगे जहां पर इनको सिर्फ क्राई करना पड़ेगा। तो अब ये अपनी लाइफ को सीरियस लेना चाहते हैं, और मुझे स्ट्रांगली इस कनेक्शन को ये सीरियस लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, पहले ये इंसान आपको वैल्यू नहीं करते थे, इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं करते थे, अब इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अब ये इंसान चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाला जो ये इंसान है वो रहेगा नहीं। अगर ये पहले आपको इग्नोर करते थे तो अभी आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये इस कनेक्शन को वैल्यू नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो अब ये वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, ओके। इनको पता लग गया कि इसको इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है, इस कनेक्शन को इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। व्हाट एल्स? यस, द बर्डन स्लोइंग डाउन। देखिए इनका जो मूव है वो आपकी तरफ जो है वो स्लो क्यों है? रीजन है इनका बर्डन, इनके ऊपर बहुत सा बर्डन है गाइस, ठीक है। ये अपने शोल्डर पर वेताल लेके घूमते हैं, ठीक है। कोई तो एक तो है जो मतलब जो लिटरली एनी टाइम अवेलेबल रहता है आपके पर्सन को परेशान करने के लिए, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, बट स्ट्रांगली आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा बर्डन में है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो इंसान है जिसके कंट्रोल में आपके पर्सन है, क्योंकि आप देखो इस कार्ड को ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपके पर्सन है, हाँ ये झुर्रियों वाले, हालत देखो इस इंसान की, हालत देखो एक बार, हे राम कैसे तोते जैसा मुंह निकल गया है। आई मीन टेंशन जब इंसान इतना लेता है ना तो हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिटरली बहुत ज्यादा बर्डन में, लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं करंट सिचुएशन से, और इनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है। कोई तो है जिनके कंट्रोल में आपकी पर्सन है। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इनका स्लो होना, अभी आप खुद बताओ मेरे को, एक इंसान है जिसके सर पर कोई बर्डन नहीं है तो वो कितना फास्ट चलता है, ठीक है, और अगर उसी इंसान के सर पर बोझ रख दिया जाए तो क्या वो उसी स्पीड से चलेगा? वैसे ही आपके पर्सन इस कनेक्शन में अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना तेजी से, उसके पीछे का रीजन ये है कि इनके ऊपर बर्डन बहुत है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, जो जिम्मेदारियां इनको आपके टुवर्ड्स आने से रोकती है। ओके, व्हाट एल्स? साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, ठीक है। ये इंसान आज भी आपको मिस करते हैं, इस इंसान की दुनिया वीरान है आज भी,
ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ हो गई है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तभी इनको ये कलर्स विजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं। जब ये आपके बिना अपनी लाइफ को देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कि हमने पहले के कार्ड्स में भी देखा था। और यहाँ पर देखिए, ये कहीं ना कहीं टोटलिटी का जो कार्ड है वो मुझे बताता है कि ये खुद को कंप्लीट फील करते हैं आप ही के साथ, और स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये यूनियन में आए। ठीक है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया आपका यूनियन, थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया, यू नो। एक बार देखिए आप इस कार्ड को, ये दो हैं, ठीक है, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस देखो, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही आप बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है आपके रिश्ते में अभी, आपके यूनियन में, सॉरी यूनियन में अभी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एफ बी, व्हाट एल्स? फाइटिंग, एग्जॉशन। हाँ गाइस, ये इंसान कितना कुछ भी कर ले, ठीक है, आपको बुलाने के लिए या इस पेन से निकलने के लिए, चाहे किसी एडवेंचर पर जाए या कुछ भी करे, बट ये खुद खुद के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इस इंसान की, अगर आप इस इंसान का फेस देखोगे ना, इनके चेहरे की रौनक गायब हो गई है लिटरली। देखो आप, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ही ज्यादा, मुंह लटका हुआ है लिटरली। ये इंसान चेहरे पर फेक स्माइल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को दिखता है, लोगों को दिखता है इसकी क्या हालत है आपके बिना। और ये लिटरली खुद से फाइट कर रहे हैं, एग्जॉशन है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं खुद से फाइट करते करते, खुद को ये दिलासा देते देते कि हाँ मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। आप एक सॉन्ग जरूर सुनना, ये जो सिचुएशन जो दिख रही है ना, वो सॉन्ग चैनल हो रहा है 1 साल, जस्सी गिल जी का सॉन्ग है देखना पे। उसमें वो यही कहते हैं कि 1 साल से वो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी पार्टनर को भूलने का, बट वो भूल नहीं पाते हैं। आज भी लोगों में उनको अपना पार्टनर दिखता है, तो सेम वही सिचुएशन है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नई नई जगह पर जा रहे हैं, नई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये थक चुके हैं। अब इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये खुद से फाइट करते करते थक गए हैं, अब इनसे नहीं होगा, ये परेशान हो गए, ये थक चुके हैं, अब इनसे नहीं होगा, अब ये फाइट नहीं होगी इनसे। ओके, टर्निंग इन एंड थंडरबोल्ट का कार्ड है गाइस। ये कार्ड बताता है कि अब इनमें हिम्मत आएगी। अभी तक ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा था ना, अब इनके लाइफ में वो जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था, अचानक से एक इनके अंदर पता नहीं अचानक से कहां से शक्ति आएगी, ठीक है, और वो शक्ति आते ही बस ये इंस्टेंट एक्शन लेंगे, फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, नहीं किसी से डरेंगे। देखो, होता है ना कि एक इंसान है जो हमेशा से चुप रहा है, हमेशा से सबकी सुनी है, वो चुपचाप सुनता है, और फिर सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, और एक दिन आता है जब वो पलट के जवाब देता है, और वो अच्छा खासा जवाब देता है। आपके पर्सन भी वो पलट के जवाब देने वाले हैं अभी। अब ये इंसान बोलेंगे भी, ये एक्शन भी लेंगे। अभी तक ये एक्शन से भाग रहे थे, अब ये एक्शन भी लेंगे। सो अब चाहे थर्ड पार्टी रूठे, चाहे कोई भी रूठे, कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो उन्होंने आज तक नहीं लिया, ठीक है। आपके लिए जो स्टैंड अब इन्होंने अभी तक नहीं लिया था, अब ये लेंगे। बहुत लोगों को हर्ट करने वाले हैं आपके लिए, बहुत से लोग हर्ट होने वाले हैं। ये तो नहीं चाहते, आपको तो पता ही है थर्ड पार्टी का कितना लल्लू बच्चू करते हैं। ये थर्ड पार्टी को तो हर्ट करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। उसके बदले में भले ही आपको हर्ट करना पड़े, ये करेंगे। लेकिन करंट टाइम में सिचुएशन अभी दूसरी है, वो पहले वाली नहीं रही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें बदल रही है, इनका पर्सपेक्टिव बदल रहा है। सो इनके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयां आ सकती हैं जहां इनके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, जहां पर इनको ना चाहते हुए भी कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ जाएगा जो लिटरली इनके रिश्तों को तोड़ देगा, जो लिटरली इनके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ टूटने वाला है, बहुत कुछ बिखरने वाला है टूट के। और स्ट्रांगली जिनसे ये ज्यादा अटैच है, चाहे इनका मनी हो, अगर इन्होंने गाइस ये एक्शन नहीं लिया ना, देखिए यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जहां आपके पर्सन को ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया ना,
तो ये जिनको अपना ट्रेजर मान के जिनसे चिपके हुए ना, जिनको छोड़ना नहीं चाहते, यूनिवर्स अपने आप दूर करने वाली है उन लोगों को, उन चीजों को जिनसे आपके पर्सन चिपके हुए हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी दूसरी डेक से और देखते हैं मैसेज क्या है। और क्या है भाई, मैम ये सुनते सुनते तो हमें कितने महीने हो गए, क्या करें। अभी ये सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। देखिए कितना थक चुके हैं, इतना ज्यादा थक चुके, इतने बीमार हो गए हैं कि मुझे तो इनकी शक्ल में भी डॉगी की शक्ल नजर आ रही है। आपको भी आ रही है क्या? है सच में, या मुझे ही दिख रहा है? डिसीजन मैड, ये डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है, डिसीजन क्या लिया है आपको तो पता ही है। डिसीजन इन्होंने लिया है, अब ये अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जी सकते, टुकड़ों में पल रहे हैं, टुकड़ों में जी रहे हैं। देखो वो एक सॉन्ग है ना, है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, है ना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे टुकड़ों में जी रहे हैं और ये लिटरली बोल रहे हैं कि तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं खुश नहीं हो। स्पॉटलाइट, देखिए गाइस, डेफिनेटली अगेन सेम मैसेज आया, कहीं तो ये जा रहे हैं, किसी स्पॉटलाइट में है ये इस टाइम। लाइमलाइट ऑडियंस है जहां पर लोग हैं, ठीक है। और अगेन मैं बता दूं, उन लोगों के बीच में खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इनका बस चले तो ये चिल्ला के रोए, बट नहीं। सो ये सब दिखावा है, ये सब सबके सब सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, बट अंदर से इंसान खुश नहीं है। अंदर से इस इंसान को आपके साथ की जरूरत है। व्हाट एल्स? गाइडेंस, ओके वाओ, यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है गाइस, यूनिवर्स इनको आप ही के टूवर्ड्स गाइड कर रही है। ये लिटरली जिस इंसान को भी देख रहे हैं ना, जिस इंसान से भी मिल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, ये जहां कहीं देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि उन सभी में इनको आप ही दिखते हो, और ये लिटरली बह जा रहे हैं। देखो बहना मतलब सामने वाले को देख के एक पल के लिए ऐसे कि अरे, और फिर ध्यान आता है नहीं कि तो मेरा पार्टनर नहीं है, होता है ना समटाइम्स, वो चीज इनके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है, यूनिवर्स इनको आपकी याद दिला रहा है, यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि लाइफ में आपके स्पॉटलाइट में रहेगी, लाइमलाइट में आप रहोगे, सब कुछ रहेगा। आज आपके पास सब कुछ है, ठीक है। मैंने आपको, अगर आपको ये लगता था कि इस रिश्ते के अलावा आप कहीं और जगह हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो, तो आज वो मौका भी मैंने तुम्हें दिया। अब खुश रह के दिखाओ। सो यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। ओके, व्हाट एल्स? रॉक बॉटम, हे राम, एवरीथिंग क्रम्बलिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्प्स लिटरली ये कार्ड देख के। ये देखो रॉक बॉटम, ब्रूटल कर्मा, ब्रूटल, ब्रूटल समझते हो, भयंकर वाला कर्मा। एकदम से एक इंसान की हालत खराब है, उसके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, उसका सब लीगल मैटर में वो फंस चुका है। ये ब्रूटल कर्मा जो होता है ना, वो ऐसा समझो आप कि इसके कर्मा है, इन्हीं के कर्मा है जो ये झेल रहे हैं। बट हो क्या रहा है, ये कुछ कर नहीं रहे, सड़क पे आराम से चल रहा है, ठीक है। और चल रहे हैं और कोई चोर आया किसी शॉप से, उसने चोरी की और वो उसी के पास से होके गया। अब पुलिस इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब ये लिटरली इंसान सोच रहा है कि भाई मेरी तो गलती भी नहीं थी, मुझे क्यों जेल में डाला। ये नहीं के कर्म है, अब किसी ना किसी माध्यम से तो मिलेंगे ना, तो हो सकता है या तो कोई लीगल मैटर में फंस चुके हैं, बट हाँ इनका जॉब लॉस हो गया है और इनके फाइनेंसेस इनसे छीन लिए गए हैं। बहुत मतलब, भाई पार्टी दोस्तों के पैसों से बना रहे हो क्या? कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से और फिर आपके लिए एडवाइस, सॉन्ग भी देखते हैं। ओके, सो
पहला मैसेज है आई एम ट्राइंग टू गेन करेज टू एक्सप्लेन माई फीलिंग। ओके भाई, ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सके। मतलब इसमें भी हिम्मत चाहिए। नेक्स्ट, ओके, आई केयर अबाउट द पीपल। इनको लोगों की परवाह है। इनको भले अपनी परवाह हो ना हो, कनेक्शन की परवाह हो ना हो, लेकिन ये लोगों का मतलब लोग क्या सोच रहे हैं इसकी बरोबर खबर रखते हैं, ध्यान रखते हैं उनका। बड़ा मतलब कितने दयालु इंसान है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। देखिए, आप दोनों डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि एक सोल का कनेक्शन है। नेक्स्ट वी हैव आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। चलो भाई, जाते जाते कुछ सच तो कहा इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। नाउ इट्स माई टर्न। कर्मा, कर्मा बोल रहे हैं अब मेरी बारी है। बहुत बोल लिया, बहुत इतनी देर से कैसे बोले जा रहे थे, अब मेरी बारी है। अब ये जो कर्मा है ये इनको बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन, व्हाट आई सेड। यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आई एम ट्रैवलिंग। हे राम, कितना क्लियरली मैसेज आया है। ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। गुड न्यूज, तो बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपकी पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन में। व्हाट एल्स, हेल्थ इश्यूज। और जाओ घूमने, जा तो रहे थे घूमने मूड बनाने के लिए और मूड ऑफ करके आ रहे हैं अपना। मतलब इनके साथ ऐसा हो रहा है, घर में इनको बहुत ज्यादा याद आ रही थी आपकी, सोचा बाहर घूम लेते हैं, आपकी यादों से दूर चले जाएंगे। बाद में पता चला बाहर तो ज्यादा हालत खराब हो गई इनको। इन्होंने कोई कपल देखा और इनको अपने बाबू सोना की याद आ रही, आपकी याद आ रही कि काश मैं आज अकेला घूमने आया हूँ, अकेली घूमने आई, काश मेरा पार्टनर भी मेरे साथ होता। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो घर वालों को मत लेके जाओ घूमने, मेरे व्यूअर्स को ले जाओ। किसने बोला, किसने है भाई, घर वालों के साथ घूमने कौन जाता है, कौन जाता है। मैं जाती हूँ, ट्रस्ट मी। वृंदावन जाके आए थे, घूम के आए थे कितने दिन, वृंदावन मथुरा सब जगह। मैं कोई, आज तक मुझे याद है, अभी तक मैं किसी मेरी एक फ्रेंड, ठीक है, वो भी फीमेल फ्रेंड की बात कर रही हूँ, मेल तो है ही नहीं, फीमेल फ्रेंड, उसके साथ भी घूमने की परमिशन नहीं है मुझे। फ्रेंड हो तो होना, फ्रेंड ही नहीं रखती, घर वाले लेके चले जाते तो चली जाती हूँ, मुंह उठा के आ जाती हूँ फिर उनके साथ, उनके बैग उठा के। क्या पता, समटाइम्स आई थिंक मुझे बैग उठाने लेके जाते हो क्या। आई वांट मैरी विद यू, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी, ठीक है, इनको आपसे शादी करनी है। यू आर ओनली माइन। और आप किसके हो, ठीक है, मेरे व्यूअर्स आपके हैं तो आप किसके हो, ये भी तो बोल सकते थे ना, आई एम ओनली योर्स। ये अच्छा लगता है ज्यादा सुनने में। ये दूरियां भी जरूरी थी। ओके, इनका कहना है कि जो आप दोनों के बीच दूरियां आई है ना, ये जरूरी थी। ये नहीं कहेंगे कि ये दूरियां बढ़ गई क्योंकि मुझसे एक्शन नहीं लिया गया। ओके, आई कैन सी यू विद समवन एल्स। ये आपको किसी के साथ देख नहीं सकते अपने अलावा। सॉन्ग आया है, जल कुकड़े कहीं के सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। जादू तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। कौन सी मूवी का सॉन्ग है मुझे नहीं पता, आप सुन लेना। नेक्स्ट वी हैव आज दिल शायराना शायराना लग रहा है। ये है अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है ना, हॉलीडे मूवी का सॉन्ग है। ये तो याद है मुझे, ये तो सुनती हूँ मैं, मेरा फेवरेट है। आज दिल शायराना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना आप भी। सो ये बाहर घूमने जा रहे हैं और इनको लिटरली आपकी याद आ रही है। और ये सॉन्ग भी बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा है, सुन लेना।
अभी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, इनको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। जय सिया राम। 3 कार्ड्स काफी हैं। पहला आया है आपका एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, आपके पर्सन गलत है, अच्छी बात है, लेकिन वो ही गलत है। आपके पर्सन एडजस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ही करे। सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको भी करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मतलब जहां आप 1% एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आपको लगता है कि सामने वाला एफर्ट लगा रहा है बहुत ज्यादा, और आपको लगता है कि आपके थोड़े से एफर्ट लगाने से ये रिश्ता सुधर सकता है या फिर, तो लगाइएगा। और अगेन मैं बता दूं, एडजस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा से आप ही एडजस्ट करते हैं और अभी भी करोगे, बिल्कुल नहीं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपने अगर जिद पकड़ के रखी है, आप थोड़े से भी बेंड नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आपके पर्सन आ रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उन्होंने टिकट बुक कर दी, ठीक है, उन्होंने टैक्सी भी बुक कर दी कि चलो भाई टैक्सी लेने आ जाएगी, बस स्टैंड तक आ जाना। और उन्होंने फ्लाइट की भी टिकट बुक करके रखी है, और वो इंसान खुद उधर खड़ा आपका वेट कर रहा है, और वो लिटरली सिर्फ आपसे इतना कह रहा है कि एटलीस्ट वहां से बस स्टैंड तक, सॉरी बस स्टैंड तो नहीं, मेन रोड तक आ जाओ, वहां से टैक्सी मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी है। आप बोल रहे हो नहीं घर पे आने चाहिए, वरना मैं तो नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने कितने एफर्ट लगा रखे हैं, वहां अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने के लिए बोले तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रहेगी और आपका काम भी बन जाएगा। होप आपको समझ में आ गया। लेकिन जहां आपके पर्सन वहां खड़े हैं, ठीक है, और एयरपोर्ट पे, और वो लिटरली बोल रहे हैं, अच्छा कॉल करके, अच्छा टिकट बुक कर दी थी ना, हाँ मैं उधर ही खड़ा हूँ, कर दी थी, आप बोल रहे हो हाँ कर दी, ओके तो जल्दी से टैक्सी पकड़ के आ जाओ। टैक्सी बुक नहीं की क्या, तो कर लो अभी, है ना। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको बिल्कुल नहीं करना। होप आपको क्लैरिटी मिली है, आपको कहाँ एडजस्ट करना है, ये कौन से एडजस्टमेंट्स हैं। एग्जाम्पल मुझे यही ध्यान आया। नेक्स्ट वी हैव, ओके, टेक टाइम टू रेस्ट। आपको शांति रखनी है, आराम करो, ये टाइम एक्शन लेने का है ही नहीं। थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करने के लिए आपकी पर्सन बोले तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन नहीं लेना है, रेस्ट करो, बस एडजस्टमेंट कर लेना थोड़ी सी कर सको तो। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। देखिए अगेन ये घूम फिर के वही एनर्जी आ रही है कि आपको ईगो नहीं लेके आना बीच में, बिल्कुल नहीं, अपनी इज्जत बीच में नहीं लेके आनी है। अगर आपको जहां लगता है कि आपके थोड़े से एफर्ट से या आप थोड़े से प्रेम से सिचुएशन सही हो सकती है, तो आपको उस सिचुएशन में प्रेम लाना है, आपको पोलाइटली पेश आना है, आपको प्यार से चीजों को हैंडल करना है। होप आपको समझ में आई है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। आपको अगर कोर्स लेना है तो मैंने उसके वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, आपको वो कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्रिस्टल चाहिए, किधर गया, रुद्राक्ष चाहिए या माला चाहिए, जो भी चाहिए, तो ये नीचे वाले नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।